दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से हम जानेंगे कि हम अपनी सभी बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाए। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का एक बेटा भी था। वो व्यापारी जितना प्रेम अपने बेटे से करता था, उससे कहीं ज्यादा नफरत उसकी बुरी आदतों से करता था। वो अक्सर अपने बेटे से कहता था कि तुम इन सारी बुरी चीजों को त्याग दो, लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि पापा मैं जल्दी ही सारी चीजें छोड़ दूंगा। लेकिन ये कहते कहते उसको सालों बीत गए, लेकिन उसने बुरी आदतों को नहीं त्यागा। वो व्यापारी अपने बेटे की बुरी आदतों के कारण हमेशा चिंता में रहता था। एक दिन वो व्यापारी अपने गांव के विद्वान संत के पास गया और बोला, गुरुजी मेरा एक प्यारा सा बेटा है, लेकिन उसने कुछ अस्वास्थ्यकर आदतों को चुना है, जिसके कारण मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। मैं उसे उन आदतों से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मैं उसे कितना भी समझाऊं, उस पर कुछ भी असर नहीं होता। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उसकी पूरी बात सुनी और थोड़ा सोचने के बाद कहा कि तुम कल सुबह अपने बेटे को लेकर मेरे पास आना। अगली सुबह उस व्यापारी ने वैसा ही किया जैसा कि गुरुजी ने कहा था। वो अपने बेटे को उनके पास लाया। गुरुजी ने उसे देखा और कहा, आओ बेटा। व्यापारी के बेटे ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने उससे कहा, चलो बेटा हम दोनों थोड़ा टहल के आते हैं। लड़के ने गुरुजी की बात मान ली और दोनों बगीचे में टहलने चले गए। जैसे जैसे वे चलते गए, रास्ते में उन्हें पौधे दिखने लगे। थोड़ा चलने के बाद गुरुजी ने एक छोटे पौधे की तरफ इशारा करते हुए उस व्यापारी के बेटे से कहा, बेटा मेरे लिए वो पौधा तोड़ के लाओ। लड़का तुरंत ही वो पौधा तोड़कर ले आया और गुरुजी को दे दिया। थोड़ा और आगे चलने के बाद गुरुजी ने थोड़ा और बड़ा पौधा तोड़ने के लिए उससे कहा। लड़के ने उसे भी आसानी से तोड़ा और गुरुजी को लाकर दे दिया। बदले में गुरुजी ने उसे शाबाशी दी। इसके बाद दोनों फिर से चलने लगे। थोड़ा और दूर जाकर गुरुजी ने उसे कहा, बेटा अब मेरे लिए एक आखिरी काम कर दो। वो वहां पर उस बड़े पेड़ को देखो, उसे भी मूल से उखाड़ दो। वो व्यापारी का बेटा ये सुनकर चौंक गया। वो जानता था कि ये संभव नहीं होगा, फिर भी उस लड़के ने कोशिश की, जी जान से कोशिश की, लेकिन पेड़ हिला तक नहीं। अंत में थककर उस लड़के ने हार मान ली और गुरुजी के पास लौट गया और गुरुजी से बोला, मुझे क्षमा करे गुरुजी, मैं उस पेड़ को बाहर नहीं निकाल सकता। वो पेड़ बहुत पुराना और बहुत मजबूत है। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और उस व्यापारी के बेटे से कहा, बेटा इसी तरह बुरी आदतें भी पौधों पेड़ों की तरह है। जब वे पौधों की तरह नहीं होती है तो आप उनसे जल्दी ही और आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें रहने देते हैं और उन पर काबू नहीं करते हैं तो वे मजबूत और पुराने पेड़ की तरह हो जाती है, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। वो व्यापारी का बेटा गुरुजी की सारी बातें अच्छे से समझ गया और उसे यह भी पता चल गया था कि गुरुजी उसे यहाँ क्यों लाए थे। इसके बाद वो व्यापारी का बेटा गुरुजी से बोला, मुझे क्षमा करे गुरुजी, मैं अब समझ गया हूँ कि मेरे पिता मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। मुझे रोज इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए क्यों कहते थे। गुरुजी उस व्यापारी के बेटे से बोले, बेटा अगर अब तुम भली बाती ये तय कर चुके हो कि अब मुझे इन सभी बुरी आदतों को छोड़ना है, तो दृढ़ संकल्प द्वारा आज ही उन सभी बुरी आदतों को त्याग दो। उस लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया। दृढ़ संकल्प द्वारा उसने अपनी सारी बुरी आदतों को हमेशा के लिए त्याग दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाना चाहती है कि हर काम को करने का एक सही समय होता है, उसे तभी कर लेने में ही समझदारी है। दोस्तों, अगर आप भी किसी बुरी आदत से परेशान है और उसे छोड़ना चाहते हैं और उसे छोड़ने का भली बाती निश्चय कर चुके हैं, तो आज ही दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी उस बुरी आदत को त्याग दीजिए। संकल्प बिना कोई भी बुरी आदत नहीं छूट सकती, लेकिन संकल्प दृढ़ होना चाहिए, तभी आप उन बुरी आदतों को छोड़ पाने में सफल होंगे।